आइए, जो प्रसंग श्री भरत जी के चरित्र से संबंधित है, जिसकी व्याख्या प्रारंभ की गई थी। चित्रकूट में श्री भरत और प्रभु का मिलन होता है। चित्रकूट को आप बहिरंग रूप में देखें तो भी श्री अयोध्या की यात्रा में कितना आनंद आता है, कितनी भावना और भक्ति की भूमि है। और चित्रकूट का तो कहना ही क्या है, किंतु अपने अंतःकरण में भी, बाहर यदि तीर्थों में हम जाएं और भीतर से बिना तीर्थों को लिए हुए लौट आवे, तो फिर इसका अर्थ तो हुआ कि हम 2-4 दिनों तक गए और अब फिर जो के तो लौट आए। तो तीर्थ यात्रा का सही फल तब है कि आप तीर्थ में जब दर्शन के लिए जाएं तो अपने अंतःकरण में तीर्थ को लेकर के लौट आए। और इस दृष्टि से अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा का क्या तात्पर्य है, इसकी चर्चा आपके सामने की जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप बहुत बहुत एकाग्रता से उसे सुनेंगे। ये जो 4 स्थानों की चर्चा कल की गई थी, भौगोलिक रूप से वे 4 स्थान हैं: अयोध्या, चित्रकूट और दंडकारण्य और अंत में लंका। और जब लंका से प्रभु श्री रामभद्र लौटते हैं तो वो सिंहासन पर समासीन होते हैं और राम राज्य की स्थापना होती है। अब आप इसको अपने हृदय के अंतःकरण के चारों से जोड़ करके समझने का प्रयास कीजिए। हमारी आपकी बुद्धि मानो अयोध्या की तरह है या होना चाहिए, और हमारा मन दंडकारण्य है, चित्रकूट चित्त है और लंका अहम है। बस उसमें इतना ही कह सकूंगा कि अयोध्या की राज्यसभा में गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के सामने एक प्रस्ताव रखा, और यूं देखें तो प्रस्ताव बिल्कुल सही लगता है। उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि भरत अत्यंत भावुक हैं, भक्त हैं और राज्य ग्रहण करने की कोई इच्छा उनमें नहीं। तो उन्होंने एक बीच वाले मार्ग की कल्पना किया। उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम उस राज्य को स्वीकार करो, 14 वर्ष तक सिंहासन पर रह करके अयोध्या के राज्य को चलाओ, और जब श्री राम 14 वर्ष के बाद लौट करके आवे तो सौंपे हुए राज राम के आए। श्री राम के आने पर वो राज्य समर्पित कर देना। यूं ये प्रस्ताव तो ऐसा लगता है कि उचित ही है। और कई लोग आज मुझसे पूछते हैं कि श्री भरत ने अंतोगत्वा तो 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य चलाया, तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके वे चित्रकूट न जाते और अयोध्या में रह करके राज्य चलाते तो क्या ये अधिक अच्छा नहीं होता? इससे गुरुदेव की जो आज्ञा है उसका भी पालन हो जाता और राज्य के बाद श्री राम को राज्य दिया जा सकता था। पर श्री भरत ने यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया। स्वीकार उन्होंने इस अर्थ में किया कि वे चित्रकूट की यात्रा करते हैं और वहां से प्रभु श्री रामभद्र की पादुकाएं लेकर के वे लौटते हैं। और पादुकाओं को लेकर के आने के बाद गुरु वशिष्ठ के चरणों में नम्र निवेदन करते हुए पूछते हैं कि गुरुदेव, मैं ये सोचता हूं कि सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को ही बैठाया जाए और मैं सेवक के रूप में 14 वर्ष तक राज्य की सेवा करूं। क्या ये मेरा विचार संकल्प धर्म के प्रतिकूल तो नहीं?
वो वशिष्ठ श्री भरत से अत्यंत प्रभावित थे। वो वशिष्ठ महान चरित्र के व्यक्ति हैं। वो सूर्य वंश या इक्ष्वाकु वंश के गुरु थे। और जब भी कोई समस्या अयोध्या में आती थी तो उसका समाधान गुरु वशिष्ठ ही करते थे। किंतु प्रारंभ में यदि ध्यान से देखें तो गुरु वशिष्ठ और श्री भरत के विचारों में भिन्नता दिखाई देगी। पर चित्रकूट जब श्री भरत जाते हैं और गुरु वशिष्ठ ने भी उनके साथ यात्रा किया और वहां पर उन्होंने श्री भरत के जिस स्वभावशील स्वरूप को देखा, उससे वे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने वह वाक्य श्री भरत के लिए कहा जो कभी उन्होंने श्री राम के लिए भी नहीं कहा था। भरत, तुमने पूछा कि यह मेरा कार्य धर्म के अनुकूल है कि नहीं। तो धर्म के संबंध में हमारे यहाँ की मान्यता है कि धर्म का निर्णायक तो शास्त्र ही है। वो भी किसी भी देश का जो संविधान होता है तो उस संविधान के अनुकूल ही सारे कार्य का संचालन होता है। तो ऐसी स्थिति में धर्म की व्याख्या के लिए जब भी यही आता है, प्रमाण कौन सा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। और तात्पर्य क्या है कि न्यायालय में मान लीजिए दो वकील जाते हैं दोनों, और दोनों दो पक्ष के वकील हैं। अगर उसमें कोई वकील इतना बुद्धिमान हो कि वो हर वस्तु को तर्क की कसौटी पर सिद्ध करने की चेष्टा करे, पर आप अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी वकील कितना भी बुद्धिमान क्यों हो, पर अगर तर्क के आधार पर वह विजय पाना चाहेगा तो उसे विजय नहीं मिलेगी। क्यों? उसको प्रमाण देना होगा संविधान का। उसको ये बताना होगा कि वो जो कुछ कह रहा है वो संविधान के अनुकूल है और इसलिए उसकी बात को स्वीकार किया जाए। तो इसका अभिप्राय ये है कि अंततो गत्वा आज भी दृश्य है, संविधान वही है, पर उसकी व्याख्याएं कितनी हैं, कितने रूप हैं, इसे आप सब जानते हैं। तो वहां पर गुरु वशिष्ठ ने एक नई बात कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। संविधान क्या है? धर्म के संबंध में संविधान शास्त्र है और सारे के शास्त्र के द्वारा ही यह निर्णय किया जाना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। पर बात जितनी सरल लगती है उतनी नहीं है। शास्त्र को प्रमाण मानने के बाद भी उसकी सही व्याख्या क्या है? व्याख्याओं में इतनी भिन्नता दिखाई देती है कि यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किस व्याख्या को हम शास्त्र की व्याख्या के रूप में देखें। गुरु वशिष्ठ ने एक नई दृष्टि, और वह नई दृष्टि हमारी पौराणिक परंपरा से जुड़ी हुई है। उस कथा से आप परिचित होंगे। जब पांडव वन में निवास कर रहे थे तो उन्हें पांडवों को बड़ी तीव्र प्यास लगी। जल वहां नहीं था तो जल लेने के लिए सबसे छोटे भाई को भेजा गया। जब वे गए तो देखा एक बड़ा ही सरोवर है, जल बड़ा निर्मल है, और उन्होंने सोचा कि थोड़ा जल पी ले फिर भाइयों के लिए ले चले। पर जब वे जल पीने के लिए झुके तो एक कहा, जिसका आप महाभारत में नाम दिया गया यक्ष। यक्ष ने ये कहा कि सहदेव, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के जल पियोगे तब तुम्हें तृप्ति मिलेगी, और मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना अगर तुमने जल पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर वो झुंझलाहट में प्यासे भी थे, उन्होंने इसकी बातें अनसुनी कर दी और जल पी लिया, मर के गिर पड़े। विलंब होने लगा तो दूसरे भाई नकुल आए। उनके सामने भी यक्ष ने कहा
मेरे प्रश्न के उत्तर न देने पर तुम परिणाम देख रहे हो। तुम अगर कहीं भूल करोगे तो तुम्हारी दशा भी होगी। पर वे भी अपने जल के लिए बेचैन थे, उन्होंने किया और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह से क्रमशः चारों पांडव, चारों भाई आते गए और चारों यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और वो सरोवर के किनारे मरे हुए पड़े मिले। अंतो गत्वा युधिष्ठिर आते। युधिष्ठिर को उस युग में धर्मराज माना जाता था। त्रेता युग कसौटी पर तो वे धर्मराज नहीं है, पर द्वापर युग में उन्हें यह सम्मान प्राप्त था और उन्हें धैर्य था। जब यक्ष ने कहा कि मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारे भाइयों ने जल पीने का प्रयास किया और तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति में तुम याद रखो, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारी भी दशा यही होगी। और साथ साथ मैं ये वचन देता हूं कि अगर तुमने चारों प्रश्नों का ठीक उत्तर दे दिया तो तुम्हारे मरे हुए 4 भाइयों में एक को मैं जीवन दान भी दूंगा। प्यासे होने पर भी युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा। प्रश्न का बड़ा विस्तार से महाभारत वर्णन में आता है, पर उस प्रश्न से 2 प्रश्नों का संबंध यहाँ पर है और हम सबके जीवन से है। विशेष का पंथा, मार्ग कौन सा है, पथ का निर्णय हम कैसे करें, और किमाश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। दोनों प्रश्नों का उत्तर जो युधिष्ठिर ने दिया वो बहुत एक संगत ही नहीं, ग्रहण करने योग्य था। उन्होंने कहा कि आपने प्रश्न किया कि आश्चर्य क्या है, तो आश्चर्य तो सामने पड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ये ज्ञात था कि उत्तर देने बिना भी मरेंगे, और सब मरते ही गए। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग प्यासे हैं और संसार में तृप्ति पाने के लिए तृप्ति का रहस्य जानने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, इसलिए मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इसलिए अहन्य भूतानि गच्छन्ति मंदिरे शिष्य स्थानमिच्छन्ति किमाश्चर्य ततः परम। जो बचे हुए हैं वो अपने को शायद अजर मानने की भूल कर बैठे हैं, इससे बढ़ के कोई आश्चर्य नहीं। और दूसरा प्रश्न था कौन सा मार्ग। मार्ग की समस्या बाहर भी आती है और भीतर भी आती है। बाहर अगर मार्ग का ठीक ज्ञान न हो तो आप कहीं जाने के स्थान पर कहीं चले जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए जब यात्रा आप करते हैं तो जिम्मेदारी इसी में है कि आप मार्ग का निर्णय पहले कर लें। और इसीलिए वन यात्रा में भी भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज से प्रणाम करते हुए प्रश्न किया था, कहो नाथ हम के ही मग जाए, मेरे लिए क्या उचित मार्ग है यह आप बताने की कृपा कीजिए। गोस्वामी जी ने इस युग के मनोभाव पर व्यंग करते हुए कहा कि अब इस युग में तो मार्ग के विषय में हम संतों से प्रश्न करें, गुरु से जिज्ञासा करें, इसके स्थान पर व्यक्ति मार्ग का चुनाव जो कर रहा है वो भी अपने मन से कर रहा है। और तब व्यंग भरा व्यंग से भरी वो पंक्ति आप पढ़ते हैं, वह मार्ग सोई जा कह जोई बहवा और पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको अच्छा लगे में अच्छा लगता है हमें करेंगे। तो अच्छा लगना और अच्छे लगने का जो कार्य है वो तो समाज में चलता ही रहता है, आज के युग में और भी अधिक चलता है। किंतु फिर अगर हम मन की बात न मान करके बुद्धि से शास्त्र की आज्ञा का अर्थ लगावे तो कैसे लगावे। हमारे यहाँ जो वेद हैं वो 4 हैं, पुराण 18 हैं, स्मृतियां भी 18 हैं, उपनिषद 10 हैं। तो अब व्यक्ति इन ग्रंथों में जो विविध प्रकार के शास्त्रों की व्याख्या की गई है मुनियों के द्वारा, उसको लेकर के भी एक झगड़ा समाज में दिखाई देता है। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में इसकी ओर भी संकेत किया कि जहां तहां झगड़ों से सारे जगहों में ऐसी चर्चा चल रही है कि वो केवल शास्त्र और ग्रंथ का नाम भी ले
नहीं लेते हैं तो मानते ही नहीं, तो स्वतंत्र है ही। पर मानते भी हैं तो उसकी मनमानी व्याख्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसे प्रमाण माने और किसे प्रमाण मान करके हम अपने जीवन के लिए सही मार्ग का चुनाव करें। और तभी महाराज युधिष्ठिर ने ये कहा, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनयश्च वच प्रमाणम तब धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। बाहर कोई वस्तु हो तो आप देख लें, पर गहरे पहाड़ की गुफा में कुछ हो तो उसे जान पड़ा कठिन है। जो युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का तत्व जो है वो तो गुहा में छिपा हुआ, तो फिर निर्णय कैसे करें? तो उसका निर्णय करने का एक ही उपाय है कि महाजनों एन गतस्य पथा, जिस महापुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा हो, हम उसके पीछे पीछे चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ। और एक बहुत ही सांकेतिक प्रश्न था जब गुरु वशिष्ठ से श्री भरत ने पूछा कि आज तक कभी इतिहास में सिंहासन पर पादुका नहीं बैठाई गई थी, परंपरा ये कि राजा ही सिंहासन पर बैठता था। श्री भरत जी ने एक नई परंपरा कह दिया। तो परंपराएं कभी कभी दुखद होती है और अधिकांश में तो दुखद ही होती है, उसे माने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा देखते आए। उस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, आज तक मैं शास्त्रों के द्वारा ही धर्म की व्याख्या और निर्णय किया करता था, पर अब मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। चित्रकूट में जाकर के गुरु वशिष्ठ श्री भरत से इतने प्रभावित होकर के लौटे थे कि उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय कर लिया है, तुम जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे, मैं उसी को धर्म का सार मानूंगा। पंक्ति आपने पढ़ी होगी, समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई सोई। हम लोगों ने धर्म तक पहुंचने का प्रयास किया, पर तुम्हारा जन्म जो है वो धर्मसार का रूप है। तुम जो कहते हो, जो सोचते हो और जैसा व्यवहार करते हो। और कितना सुंदर सूत्र है। हम लोगों के वाणी में कुछ है, हृदय में कुछ है, आचरण में कुछ है, और होना क्या चाहिए कि जो हम बात कहें वो वही बात हृदय में हो, और जो हृदय में हो उसी को हम क्रिया के रूप में जीवन में उतारें। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से कहा कि भरत, समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई सोई। यह कोई चापलूस व्यक्ति का वाक्य नहीं था। गुरु थे और वो सरलता से कोई बात नहीं स्वीकार करते थे। जब उन्होंने कहा मैं ये कह सकता हूँ कि वस्तुतः धर्म से भी अधिक जो धर्म का सार है, ये अलग अलग दो शब्द है, धर्म और धर्मसार। और उसकी तुलना आप एक फल से लीजिए। विशेष रूप से आम का फल बड़ा लोकप्रिय है। आपके सामने जब एक मीठा आम का फल लाया जाए तो आप जानते हैं उसमें 3 भाग होगा, और एक भाग होगा उसका छिलका, और फिर उसका गूदा रस कह लीजिए, और अंत में गुठली। जब वो फल आपके सामने लाया जाता है और वो कितना भी ऊंचा माना जाता हो, पर क्या आप ये करेंगे क्या कि आम बहुत अच्छा है तो पूरा का पूरा निगल जाए? अगर छिलके गुठली सहित आप निगल जाए तो आप मनुष्य नहीं हो सकते हैं, वो कुछ और ही हो। और आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, ऐसे भी वो लोग होते हैं कि छिलके गुठली और रस के साथ लेने वाले नहीं। ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं कि जो गुठली फेंक देते हैं, गूदा भी फेंक देते हैं, केवल छिलका ही खाते रहते। तो धर्म का छिलका तो बहुत से लोगों के जीवन में दिखाई देता है। वो छिलका धर्म का धर्म माने हुए उसी को मान कर मैं बड़ा धार्मिक हूँ, वह धर्म शास्त्र ने कहा है वो मैं अपने जीवन में वही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भरत, तुम पहले हो व्यक्ति हो, ये छिलका गुठली और रस माने क्या है? आशा करता हूँ आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे। छिलका शब्द है
जब भी आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो शब्द होगा, रामायण पढ़ेंगे तो उसमें शब्द होगा, गीता पढ़े तो भी शब्द होगा। लेकिन छिलका कितना उपयोगी है? छिलके के द्वारा आम सुरक्षित है और उसका रस गंदा नहीं होता है। वो छिलका बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र में जो जिन शब्दों में व्याख्या की गई है वो छिलके के समान, उसका महत्व है। और जो ये बताया गया कि इस धर्म का पालन करने से भविष्य में आपको ये मिलेगा, ये गुठली, गुठली को आप जमीन में गाड़ दे तो फिर नया वृक्ष निकल आएगा। और उसके साथ साथ आपके मन में जो रस की तृप्ति की इच्छा है वो मानो सारस है। तो उन्होंने कहा कि भरत, वस्तुतः तुम्हारे जीवन में छिलके और गुठली से अलग हट करके धर्म का जो सार है उसे तुमने समाज के सामने प्रकट किया। और उस सार को जब कोई समाज स्वीकार करता है तो समाज धर्म के सच्चे अर्थों को समझ लेता है। क्यों, कैसे कहा गुरु वशिष्ठ है? फिर मैं कहूंगा कि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, पर पूरे मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके सुनेंगे। गुरु वशिष्ठ ने जो प्रस्ताव किया वो श्री भरत ने दूसरे रूप में, सिंहासन पर तो बैठे ही नहीं, सिंहासन पर तो उन्होंने प्रभु की पादुकाओं को बैठाया, पर अयोध्या से चित्रकूट गए और चित्रकूट से वो पादुका लेकर लौटे। इसके आंतरिक अर्थ पर विचार कीजिए। जब गुरु वशिष्ठ ने राज्य लेने का प्रस्ताव किया और ये कहा कि राम के आने पर पिता ने तुम्हें राज्य दिया, अब राज्य का अधिकार तुम्हारा है, तुम श्री राम को सौंप देना। जो बात तो बड़ी ठीक ही लग रही, लेकिन श्री भरत का जो धर्मसार है वो यह था, और वही तो वास्तविक उसका तत्व है, सत्य है। और ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तु दे तो आप ले सकते हैं, उसमें ले लेने में न ले तो त्यागी है, और ले ले भी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे का भवन दिखा करके, आप जा रहे हैं, सबसे बढ़िया जो घर दिखाई पड़ा, बोले ये आप दान में दे रहे, और सचमुच दोनों अगले दिन आप कब्जा करने पहुंच गए, तो जानते हैं क्या होगा? उन्होंने कहा अगर राज्य पिताजी का होता तो उन्हें देने का अधिकार था, राज्य पिताजी का था ही नहीं, ये तो निर्णय ही सही नहीं। क्यों? संपत्ति सब रघुपति के आज, स्वामी केवल ईश्वर है, श्री राम है। का वो तो परंपरिया, महाराज हमारे दशरथ पिता थे, उन्होंने अज से पाया, अज ने दिलीप, रघु ने रघु से पाया, रघु ने दिलीप से पाया। अथवा वो जिसका है समृद्धि और पृथ्वी, वो तो ईश्वर की है। उन्होंने कहा कि समर्पण करना बहुत अच्छा है, गीता में समर्पण की बहुत महिमा बताई गई, लेकिन समर्पण से भी आगे जो दिव्यता है वो भरत के चरित्र में। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो भी कहीं न कहीं आपके मन में ये संस्कार तो रहता है कि मैंने ये दिया। पर अगर आप कहीं दूसरे के ही जेब से वस्तु निकाल करके लीजिए लीजिए मैं भेंट दे रहा हूं, उन्होंने कहा क्या ये तिष्ठता नहीं होगी कि राज्य मेरा नहीं है और पिताजी ने अनधिकार चेष्टा किया। अब यहाँ पर वही सूत्र ध्यान में रखिएगा, अयोध्या बुद्ध की भूमि है और बुद्ध के द्वारा ही हम और आप निर्णय करते हैं। पर निर्णय करते हुए भी कई बार यह समस्या आती है कि बुद्ध सही निर्णय नहीं ले पाते। सही निर्णय न दे पाने का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई न्यायाधीश हो, अगर वो संतुलित बुद्धि से निर्णय देगा तो वो सही निर्णय देगा, पर किसी प्रलोभन से या किसी भय से निर्णय देगा तो निर्णय सही नहीं होगा। तो मानव बुद्धि जो है कई बार भ्रमित हो जाती है। आप बेटी मंदाकिनी से कल अहिल्या जी का चित्र सुन रहे थे। अहिल्या बुद्ध की ही प्रतीक है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। सहस सिलाहू पे जड़मति भई है, पर बुद्धि धोखा खा गई। और अयोध्या कांड में भी श्री भरत ने यही कहा। तो आप कहते हैं पिताजी ने ये कहा था, ये आज्ञा दिया था, पर अगर ये सत्य कहे तो हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि मेरे पिता महान बुद्धिमान थे,
जीवन भर उन्होंने बुद्धि का सही से उपयोग किया, पर लगता है कि मरण काल विधि मति हटली। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, नहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होती। माने जो वहां पर समस्या उत्पन्न हो गई, तो भरत जी के का तात्पर्य यह था कि वो तो पिताजी ने बुद्धि का सही प्रयोग नहीं किया। धर्मसार की दृष्टि से उनका तात्पर्य यह था कि पिताजी एक विचित्र द्वंद में पड़ गए, क्या करें, राज्य हम दे कि न दे, बन जाने को कहे कि न जाने को कहे। लेकिन अगर पिताजी बुद्धि में स्थित होते तो वे महारानी कैकेयी से ये कह देते कि राज्य देने की घोषणा तो मैंने श्री राम को लिए कर दिया है, और वशिष्ठ ने भी इसकी अनुमति दे दिया है। अब वो तो श्री राम को दिए जाने की एक स्वीकृति हो गई है, उसको छोड़ करके और जो मांगना चाहो मांग लो। पर अगर वे ऐसा नहीं कह पाए, चुप रह गए, श्री राम के सामने आंसू बहाते रहे पर बोले नहीं, चले जाने पर भी वे दुखी होते रहे, तो उसका अभिप्राय है कि महाराज श्री दशरथ की बुद्धि जो है वो मानो विमूढ़ हो गई। और ये बुद्धि का जो विमूढ़ हो जाना है, ये गीता की दृष्टि से भी संगात संजाये थे कामा, कामात् क्रोधो विजाये थे, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। जिस समय मनुष्य एक वास्तविकता को भूल जाता है और बुद्धि भी विनष्ट हो जाती है, तो सर्वनाश जो है, अगर ये कह देते तो ये समस्या ही नहीं आती। ये कहने का प्रश्न ही कहा था जब पिताजी ने, गुरुदेव ने पिताजी को वचन दिया कि मैं राज्य राम को दे रहा हूं। जब अयोध्या के नागरिकों के सामने उन्होंने घोषणा किया तो गुरुदेव को दिया गया वचन नहीं था, मंत्रियों को दिया गया वचन नहीं था, कैकेयी को कोई वचन उन्होंने दिया था, वो धर्म था निर्णय करने में बुद्धि असमर्थ रही। और ये जो महाराज दशरथ की स्थिति है, हम में से बहुतों के जीवन में बहुधा आती रहती। बुद्धिमान व्यक्ति भी निर्णय सही नहीं कर पाता, इसलिए गोस्वामी जी ने महाराज दशरथ की तुलना उस योगी से किया कि जो योगी योग सिद्ध के समय अंत में अविद्या के द्वारा ग्रस्त हो गया। कौन अवसर का भयऊ यह नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिम जति अविद्यानाश। तो इसका अभिप्राय है कि बुद्धि की सबसे कठिन समस्या ये है कि हमें और आपको जो वस्तु मिली हुई है सर्वश्रेष्ठ वह बुद्धि है। शास्त्र की बुद्धि की महिमा का शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है और हमें बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, किंतु बुद्धि भ्रमित न होती हो या बुद्धि के द्वारा अनुचित निर्णय न होता हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मानो जैसे चित्रकूट क्यों जाना चाहिए। पर यहाँ जो कुछ हुआ है, आप पूछा उन्होंने, श्री भरत ने प्रश्न किया कि आप लोग यदि मुझे राज्य देना चाहते हैं तो ये आपकी क्या मेरे प्रति उदारता है क्या कि भरत को राज्य दे दे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अयोध्या का राजपद दे करके अब मेरे साथ उदारता कर रहे हैं, तो इस भ्रम में मत रहिए। आप बहुत छोटा पद देना चाहते हैं, मैं बड़ा पद चाहता हूँ, इसलिए इस चक्कर में न रहे कि आप लोग कुछ दे रहे हैं। उन्होंने कहा बस तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप दारुण दीनता सबई कहूँ समझाए, देखे विनु रघुवीर पद। हमें राज्य पद नहीं चाहिए, हमें श्री राम पद चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत व्यवहारिक और समाज में, इतिहास में वह अनुभव होता है। उन्होंने कहा आप लोग यदि राजा मुझे बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। आपके मन में शायद यह धारणा है कि बहुत अच्छा चरित्र का है, श्रेष्ठ है, निर्लोभी है, इसे राजा बना देना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि इतिहास में व्यक्ति बदल नहीं गए, सिंहासन पर बैठ करके अच्छे राजा भी बुरे राजा नहीं बन गए, उन्होंने अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किए, सारा इतिहास बताता है। और वो लक्ष्मण जी ने भी वो नाम लिया, ऐसा गुरु तो गामी नहुस चलो भूमि सो जान लोक वेदते विमुखबा अथम को वेद समान। इतिहास बता रहा है कि बहुधा अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पद पा करके मदग्रस्त हो जाता है। ये रामायण में शब्द आता है कि बस ये तो पद से जो मद है बड़ा स्वाभाविक,
और शाब्दिक अर्थ में देखे हुए तो बड़ा सरल लगता है। और शब्दों अगर बदल के आप लिखना चाहें तो काटिए और नए सिरे से लिखिए, पर पद को मद बनाना हो तो काट पीट की आवश्यकता नहीं, बस प में घुंडी मत की लगा दीजिए, पर बस मद हो गया। इसका अभिप्राय क्या है कि उसमें अहंकार की घुंडी लगते ही पद मद में बदल जाता है। इसलिए श्री भरत ने कहा आप लोग बहुत निर्णय करने में इस समय सही नहीं है, और उन्होंने बड़े कोमल वाणी में बोलने वाले पर एक अनोखी बात उन्होंने कह दिया। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग जो बोल रहे हैं आप बोल ही नहीं सकते, हमारे गुरुदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं, माँ कुसुजा ऐसे कैसे कर सकती है, मंत्री लोग ऐसा कैसे करते हैं, हम लोग नहीं बोल रहे तो कौन बोल रहा है। श्री भरत ने कहा बस मैं समझ गया, आपकी वाणी से मोह बोल रहा है। शब्द उनका ये, तुम चाहो सुख मोह बस मुझ से अजम के राज। आप लोग इतने मोहग्रस्त हो गए कि इतिहास को आप ठुकरा करके मुझे राज्य लेने के लिए कह रहे हैं। मानो श्री भरत ने वो वाक्य कही जो आप जब लिखा पढ़ी करते हैं तो लिखा पढ़ी में हस्ताक्षर तो किया ही जाता है, पर यह भी लिखा जाता है कि ये जो मैंने लिखा है हमारा मस्तिष्क संतुलित है, शांत है, सही है, कहीं नशे में तो नहीं लिख दिया गया, डर के मारे तो नहीं लिख दिया। तो श्री भरत का तात्पर्य है कि आज्ञा तो मानना चाहिए, पर आज्ञा देने वाला जो व्यक्ति है तो ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। बोले भला गुरुजी ऐसा कहेंगे क्या, माँ ऐसा कह सकती है, तुम चाहो, आप सबके मुंह से मोह बोल रहा है, मोह के कारण ही, और उस कारण वो तो मैं सुना भी चुका हूँ कि जब छात्र था संस्कृत में काशी में, तो शिवरात्रि के दिन संस्कृत पाठशाला के जो अध्यापक थे बनारस में, तो भांग की विशेष परंपरा है, उन्होंने पूजन किया शंकर जी का, भांग लिया और कुछ अधिक मात्रा में ले लिया, और लेने के बाद स्नान करने के लिए चले, मुझे साथ में चलने के लिए कहा, मैं चला, पर रास्ते में वो पटरी पर लेट गए। अब क्या हुआ, और लेटे ही नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं मर गया हूँ, ले चल के मुझे मणिकर्णिका पर जला दो। अब रामायण तो ये लिखा, गुरु की बात माननी चाहिए, गुरु की तो मां तो स्वामी हो तो मानी, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जला दो, तो क्या जला देना चाहिए। नहीं नहीं, उसका अर्थ है कि जो बोल रहे थे वो गुरु जी नहीं बोल रहे थे, भांग बोल रही थी। आज्ञा गुरु की मानना चाहिए, भांग की नहीं। श्री भरत ने कहा ऐसे अधिकांश व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं, वो उससे उनके बोल बात जो है उसके पीछे कोई विकार होता है। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, उसको आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो विशेष आनंद मिलेगा कि अच्छे व्यक्ति के अंतःकरण में भी वो मनोविकार एक होते हैं, और वो अगर व्यक्ति सतत सावधान न रहे तो बुद्धि भ्रमित होगी, और कितना भी सावधान क्यों न रहे फिर भी बुद्धि धोखा खा जाएगी। तब श्री भरत अंत में यह निर्णय करते हैं, और यही निर्णय जीवन का, समाज का सत्य है। राज्य चलाना, समाज की सेवा करना एक बड़ा श्रेष्ठ, आजकल तो समाज सेवकों की संख्या बहुत अधिक हो गई, शायद इतने समाज सेवक कभी नहीं रहे हो। हमारे कवि ने एक दिन मुझसे कहा, क्या समाज सेवकों की दशा तो ये हो गई कि बाघ का दुर्भाग्य, क्या उस बाघ में बहुत से माली आ गए, तो आगे तो बहुत अच्छा हुआ। बोले बाघ का दुर्भाग्य कि इतने हुए माली कि बाग में फूलों के लिए जगह नहीं खाली, वो इतने खड़े हो गए संख्या में कि उन्हीं को देखिए फूल कहाँ आप लगाइएगा। मानो समाज सेवक बुरा नहीं मानिएगा, ये हम सभी लोगों का चित्र है, और वो ये है हम कहते तो हैं कि हम समाज की सेवा और करना चाहते हैं, देखिए कितनी सेवाएं हो रही हैं, पर लोग कहें तो शोभा है। आप इस भ्रम में बिल्कुल न पड़िए कि आप सेवक, आप बुरा नहीं मानिएगा, इसका मतलब इतना है कि लोग कहें तो लोगों को तो कहना चाहिए, कहना स्वाभाविक है। क्या आप सचमुच ये मानते हैं क्या? और इसका उत्तर ये है
कि जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में जो रोग है और वो व्यक्ति कहे कि मैं परोपकार करूंगा, परोपकार क्या करोगे? मैं लोगों को पानी पिलाऊंगा, पानी पिलाने लगा और उसके शरीर में स्वयं टीवी राजक्षमा का किरण विद्यमान। अब जो प्यासा है वो तो जल पिएगा, लेकिन उसको जल तत्काल मिलेगा, प्यास पिएगा, पर आगे क्या होगा? उस जल में जो कीटाणु है वो तो सामने वाले में प्रविष्ट होंगे। इसका अभिप्राय की सेवा करने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हम अस्वस्थ तो नहीं है। कितने का तो सत्य, ये मानस रोग का प्रसंग बेटी ने लिया तो थोड़ा मैं चिंतित भी हुआ, क्योंकि वो तो एक जटिल से जटिल प्रश्न है और किसी भी व्यक्ति को अपने मानसिक रोग के संदर्भ में सुनने की उतनी तीव्र जिज्ञासा नहीं होती। पर अगर गहराई से श्री भरत ने जो आपके सामने दर्पण दिया, श्री भरत ने जो सूत्र दिया, उन्होंने कहा आप लोग कहाँ हो गए, कैसे सोच रहे हैं? इतिहास में इतने अच्छे व्यक्ति राजा हुए, बुरे बन गए, और आप भरत को, और आप भला सोचिए जिस भरत के राज्य के लिए महारानी कैकेयी ने इतना अनर्थ किया हो, मंथरा ने इतना भ्रम फैलाया हो, और जिसके सिंहासन पर बैठने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो, ऐसी सूचना के बाद भी आप चाहते हैं मैं राजा हूं? पित सुर पुरुष राम बन कर्ण कहो का कर्ण कहो महिराज, यही ते जानो मोर हित कयापन बड़काज। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस समाज में जो इतने अधिक हम सबकी सेवा होते हुए भी, या वाणी से करें, चाहे शरीर से करें, चाहे बड़े बड़े विद्यालय बना के करें या और किसी रूप में करें, पर कृपया इस बात का अगर ध्यान रख सकें तो कम से कम रोग मत फैलाइए। और यहाँ तो सेवा से अधिक रोग फैलाया जाता है। ये जीवन का कटुतम सत्य है, और इस सत्य को, इसको बहुत अच्छे अर्थों में बताया गया है। एक बार एक सज्जन ने कहा कि आजकल तो इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इतनी बड़ी भीड़ें होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो भीड़ को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। तो भीड़ को जो प्रमाण मानते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहना, वो स्वामी जी ने कह दिया, तुलसी भेड़ी की दसनी जड़ जनता सम्मान। लेकिन एक शब्द आया श्रीमद् भागवत में और रामायण में, भगवान श्री राम की स्तुति जो महाशिवरात्रि ने किया, उसमें ये वाक्य जोड़ दिया। आप कृपया थोड़े उस शब्द को एकाग्रता से सुनेंगे। उसमें वे कहते हैं, भजन हीन मत्सरा, हे प्रभु आप उन पर कृपा कीजिए जो मत्सर रहित होकर आपका भजन करते हैं। ये मत्सर रहित होकर के भजन क्यों कहा गया? और ठीक यही बात श्रीमद् भागवत में है। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि इस महाभारत में जिस धर्म का निरूपण है उसकी विशेषता ही यही है कि धर्मो प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम। इसमें उस धर्म का निरूपण है जो मात्सर्य से रहित। आपने गहराई से विचार कर देखा, मात्सर्य शब्द के अर्थ को आप जानते होंगे। अब दो व्यक्ति करेंगे या दौड़ेंगे तो एक तो आगे बढ़ ही जाएगा, और आगे बढ़ने पर पीछे वाले के मन में दुख हो जाए, ये मात्सर्य। पर मात्सर्य यह जो वृत्ति है बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्र है। अगर व्यक्ति के भजन में भी मात्सर्य है, पूछा इतने बड़े आयोजन होते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी है। मैंने कहा क्या विशेषता है? बोले एक कलकत्ता में श्रीमद् भागवत का इतना सुंदर आयोजन हुआ कि उसमें रोज साथ में चाइनीज डिश बांटी गई, और रोज बदल बदल के। हमने कहा धन्य है, श्रीमद् भागवत में बस चाइनीज डिश ही खोजने गए थे क्या? मानो आपकी और हो मैंने अगर किसी ने किया तो हम उससे अधिक ऊंचा, ये कौन सी वृत्ति हुई? इसका अर्थ आपका रामायण के प्रति, गीता के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम नहीं, हो की वृत्ति है। हम सामने वालों को कैसे नीचा दिखा दे, हम कैसे ऊपर सिद्ध हो जाए, ये दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति का नाम ही मात्सर्य। और वो दो प्रकार की है। एक तो यह है कि लोग दुखी तो हो जाते हैं, मुझसे आगे चला गया, पर बेचारे मन ही मन दुखी होकर बैठ जाते। पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि सोचते हैं कि अच्छा भागा आगे बढ़ता जा रहा है, नो हम इससे आगे न निकल सके तो उसके पैर में टंगड़ी मार दे, जिससे ये भी मुंह के बल गिरे।
आपको याद होगा इसमें पिछले ओलंपिक के पहले जो ओलंपिक में जो महिला सबसे आगे सिद्ध हुई, जब चित्र लिया गया तो पता चला कि बगल की महिला को धीरे से अपना पैर छुला दिया, वो गिर पड़ी। परिणाम ये हुआ कि स्वर्ण जो दिया गया था पदक वो छीन लिया गया। खेल में तो इतने बुद्धिमान हम लोग हो गए हैं, पर जीवन में